सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेडिकल फीवर। तो यार एमसीसी ने अभी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज किया है और उस चेंज का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग पर भी पड़ने वाला है। तो आपने अगर ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुने। तो यार एमसीसी ने जो भी चेंजेस किए हैं उनको हम तीन पॉइंट के अंदर समझेंगे। पहला कि अगर आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, तो अब क्या है कि डायरेक्टली आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको सीट अलॉट हो गई, आपको माना कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई है, तो अब आपको अगर वो सीट पसंद है तो आप उस पर एडमिशन ले सकते हैं जाके। और अगर आपका माइंड चेंज कर गया कि आपको उस पर एडमिशन नहीं लेना है, आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है उसको आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको बाकायदा उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहाँ के ऑफिस में आपको एक रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। तो तब आपकी सीट रिज़ाइन होगी, तब आप वो सीट एग्जिट कर सकते हैं। और हाँ, ये बात ध्यान रहे कि आपने जहाँ अगर कॉलेज में रिज़ाइन किया है तो आपको जो कॉलेज की तरफ से एक लेटर मिलता है, तो वो रिसीविंग आपको अगर मिल जाती है तभी आप मान के चलें कि हाँ आपने एग्जिट कर दिया है, अदरवाइज़ वो एग्जिट सडन नहीं किया जाएगा। तो आपने फर्स्ट राउंड में जो भी सीट अलॉट हुई है उस पर जाके एडमिशन ले लिया और उसको अपग्रेडेशन में डाल दिया। तो अब अपग्रेडेशन में डालने पे आपको दो बातों ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने जैसे ही सीट अपग्रेडेशन में डाली, यानी कि अब आप किसी भी स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रह गए हैं। अगर आपकी सीट अपग्रेड होती है या नहीं होती है ये मैटर नहीं करता। अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी तो तब तो आपको जो भी कॉलेज मिलेगा अपग्रेड के बाद उस पर एडमिशन ले लेंगे आप। और अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, यानी कि आपको सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है, आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी फिर उसी पे एडमिशन लेना पड़ेगा और उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर आप उसको छोड़ेंगे तो यानी कि आपका पूरा साल ख़राब हो गया, आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप स्टेट के लिए ऑलरेडी एलिजिबल नहीं हैं। जैसे ही आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया तो तब आप स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं रह गए हैं। तो एमसीसी ने अपनी प्रोसेस में सारे चेंजेस कर दिए हैं और आई थिंक उसने काफ़ी लेट अपडेट किया है आपको, क्योंकि अभी परसों ही एमसीसी ने अपना काउंसलिंग का शेड्यूल चेंज किया था और आज ये अपडेट। तो अब जिन्होंने भी ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था वो काफ़ी कन्फ्यूज़ होंगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी आपके पास 9 तारीख तक का टाइम है फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन लेने के लिए। तो मैं व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको वो कॉलेज नहीं लेना है तो आप उसको फ्री एग्जिट करें। आप कॉलेज में जाके वहाँ पे बाकायदे रिज़ाइन कर दें। तो इससे क्या होगा कि आप अगर रिज़ाइन कर देंगे तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपको इस कंडीशन में सेकंड राउंड में कोई सीट मिलती है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बस उसमें होगा क्या कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको जब्त कर ली जाएगी, वो नहीं मिलेगी। बाकी आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल होंगे, यानी आप स्टेट काउंसलिंग करा सकते हैं। तो अगर आप अभी फ्री एग्जिट करने के बाद सेकंड राउंड की सीट छोड़ सकते हैं, बट अगर आपने एक बार फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट पर एडमिशन ले लिया तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तब आप वो एग्जिट नहीं कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है स्टेट काउंसलिंग पे। तो अब ऐसे में क्या है कि जिन बच्चों ने कॉलेज ले लिया है ऑल इंडिया काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में, तो अब वो स्टेट कोटा की सीट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्या होता था कि एक ही बच्चा ऑल इंडिया से भी सीट लेता था और स्टेट कोटा से सीट लेता था, और जब काउंसलिंग और दोनों में से लास्ट में एक चूज़ करता था तो फिर क्या होता था कि वो सीट बाद में वैकेंट रह जाती थी और फिर वो आती थी मॉक राउंड के लिए। तो इससे में जिन बच्चों के मार्क्स लो हैं उनको अब सीट मिलने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं और उन बच्चों को फ़ायदा होगा जो बच्चे ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पे कट ऑफ जनरली हाई रहती है, जैसे कि आपका स्टेट यूपी हो गया, बिहार हो गया और ये राजस्थान हो गया। तो इन स्टेट के बच्चों को इससे फ़ायदा होने वाला है। बाकी आपको इस नोटिस में कुछ भी समझ नहीं आया हो या फिर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में पूछें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।